हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं करने वाला हूं कंपैरिजन दो बाइक्स का जो बहुत ही ज़्यादा इस वक्त सर्च की जा रही हैं क्रूजर बाइक्स का, रॉयल एनफील्ड मीटियोर और दूसरी है यज़दी रोडस्टर। इन दोनों बाइक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा इस वक्त तूफान मचा हुआ है कि कौन सी बाइक लें कौन सी बाइक ना लें। बहुत सारे लोग सर्च कर रहे हैं मीटियोर, और क्योंकि ये थोड़ी सी 1 साल पुरानी बाइक है और उनकी जो सर्च है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा रही है, कहीं ना कहीं कैंसिल हो रही है और वो लोग शिफ्ट हो रहे हैं यज़दी पे। तो क्या यज़दी वो मोटरसाइकिल है कि जिसकी वजह से आप मीटियोर ना लें, और इन दोनों का कंपैरिजन क्या बनता है टेक्निकली, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो क्रूजर बाइक्स हैं दोनों, और क्रूजर बाइक्स ही लेने जाते हैं जब इन दोनों बाइक्स को सर्च किया जाता है। तो डिज़ाइन के मामले में, बिल्ड क्वालिटी के मामले में, कंपनी के मामले में, दोनों ही कंपनीज अच्छी कंपनीज हैं और बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है। और 350 सीसी के ही प्लेटफॉर्म पे दोनों बने हैं। ये डबल क्रेडल चेसिस प्लेटफॉर्म पे है, ये जे प्लेटफॉर्म पे है, और इंजन वाइब्रेशन दोनों में ही कम है, कोई ऐसी चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंजन स्पेसिफिकेशंस भी लगभग सेम ही है, लेकिन कहाँ पे चेंज आपको मिलेगा, वो आपको चेंज मिलेगा पावर एंड टॉर्क में, क्योंकि जहाँ पे ये 20 PS के अराउंड पावर प्रोड्यूस करती है मीटियोर, वहीं पे यज़दी 29 Nm ऑफ अराउंड 29 Nm ऑफ पावर और इतना ही जो टॉर्क है वो प्रोड्यूस करती है। तो यार बहुत टॉर्क और बहुत पावरफुल बाइक है यज़दी। तो कंपैरिजन में अगर तो स्पेक्स में बात करोगे ना, पावर और टॉर्क में, तो डेफिनेटली यज़दी तो ज़्यादा पावरफुल दिख के आएगी, सामने आएगी। दूसरी बात आती है कंफर्टेबल राइडिंग पे, कि दोनों में से कंफर्टेबल बाइक कौन सी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मीटियोर की जो बाइक सीटिंग है वो यज़दी से ज़्यादा अच्छी है। अगर आप इसकी सीटिंग देखोगे ना पास से, तो सीटिंग, इसकी जो सीट विड्थ है वो ही बहुत ज़्यादा है, बहुत चौड़ी बाइक है। और यहाँ पे सीटिंग है इसकी, और यहाँ पे आपको जो यज़दी की सीट मिलेगी, रोडस्टर की सीट मिलेगी, वो थोड़ी सी नैरो मिलेगी और ये थोड़ी सॉफ्ट भी है। तो सॉफ्ट कुछ किलोमीटर्स तक तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन जब आप जैसे जैसे आपके किलोमीटर्स बढ़ते जाएंगे तो वहाँ पे आपके लिए प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। और थर्ड चीज़ जो है वो है सीट हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सीट मिलेगी रोडस्टर के अंदर 790 mm, मीटियोर के अंदर आपको मिलेगी वो 765 mm। मतलब कि कम हाइट के जो लोग हैं उसके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल बाइक जो रहेगी वो मीटियोर रहेगी। बाकी जो हेडलाइट है ये तो कंप्लीट हैलोजन बाइक है, लेकिन यहाँ पे आपको हेडलाइट पे भी और इसकी रेयर जो लाइट है वहाँ पे भी LED मिल जाएगी। और टेक के मामले में यहाँ पे फुल्ली डिजिटल कंसोल मिलेगा आपको। रोडस्टर के अंदर सिंगल डिजिटल बॉक्स मिलेगा, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, इसके अंदर जितने भी फंक्शंस मिलेंगे वो सारे डिजिटल मिलेंगे और असेसिबल होंगे वो यहाँ से हैंडल के लेफ्ट हैंड साइड से इन बटन्स के थ्रू। ये बिल्कुल न्यू टेक है। और अगर हम मीटियोर की बात करें तो मीटियोर के अंदर जो मीटरिंग है इसकी वो 2 डायल सिस्टम है इसमें, और यहाँ पे आपको सेमी डिजिटल स्क्रीन मिल जाएगी जिसको आप यहीं से मॉनिटर कर सकते हो। और थोड़े से अगर आपने चेंजेस करने हैं यहाँ से, तो यहाँ पे आई बटन दिया हुआ है आपके लेफ्ट में, यहाँ से आप इसके अंदर ट्रिप 1 ट्रिप 2 आप कर सकते हो। और जो इसकी सेकंड स्क्रीन है दैट इज़ गूगल ट्रिपर सिस्टम, जो कि कनेक्टेड विद ब्लूटूथ हो जाएगा आपके, और आपके फ़ोन के साथ जो आपका नेविगेशन सिस्टम है वो यहाँ से आप इसको असेस कर सकते हो। तो दोनों ही बाइक्स के अंदर आपको टेक के मामले में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये दोनों ही टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग बाइक हैं, और इनकी जो ओवरऑल जो चलाने में आपको जो मज़ा आएगा वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आएगा। तो मीटियोर 350 के अंदर जो आपका जो की होल है, जहाँ से आपकी अपनी बाइक ऑन ऑफ होती है, वो ऊपर दिया हुआ है, अपर साइड इसकी अरेंजमेंट है। और रोडस्टर के अंदर अपर अरेंजमेंट नहीं है, ऊपर आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ ये सिंगल स्क्रीन मिलेगी। यहाँ पे ये साइड में की होल दिया हुआ है, तो जब अगर आपने बाइक ऑन करनी है तो यहाँ से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा और यहीं से बाइक को लॉक करना पड़ेगा। तो इसको लॉक के लिए आपको अलग से यहीं पे चाबी डालनी पड़ेगी और लॉक करना पड़ेगा, तो आपका जो हैंडल है वो लॉक हो जाएगा। फिर आप निकालोगे तो आपको मतलब दो एक्शंस करने पड़ेंगे, ऑन करने के लिए और हैंडल लॉक करने के लिए।
तो बात करते हैं अब हम सीटिंग पोजीशन की, कि सीटिंग में बैठ के आपको कैसा लगेगा दोनों बाइक्स में जब आप इसमें बैठेंगे। तो चलिए एक एक करके दोनों में बैठ के आप देख लीजिए। मेरी हाइट है अप्रॉक्सीमेट 6 फीट, 5 फुट 11.5 इंच टू बी वेरी प्रिसाइज। तो ये मैं मिट्योर पे बैठा हूँ और मिट्योर में आप देखिए कि मेरी सीटिंग जो है वो कैसी आती है। तो मेरा इस तरीके का कुछ जो मेरा पाँव आएगा वो कुछ इस तरह से आगे की तरफ आता है मिट्योर में, और बहुत कंफर्टेबल है, बहुत कंफर्टेबल है। मैं तो इसको चलाता ही हूँ इस बाइक को, लेकिन अगर मैं इस बाइक के बारे में अगर ज़्यादा बोलूँगा तो आप बोलोगे पता नहीं अपनी बाइक के बारे में बोल रहा है, बट नहीं, मैं सिर्फ उतना ही बोलूँगा जितना कि आपको भी रिक्वायर्ड है। तो आप खुद देख सकते हो कि आप इस पोजीशन पे आप कितने कंफर्टेबल फील करोगे। तो अब बात करते हैं हम रोडस्टर की। रोडस्टर में कुछ इस तरह का स्टांस आप देखिए मेरी हाइट पे, और जब मैं इसमें कदम रखूंगा पाँव में कुछ इस तरह से आएंगे। कंफर्टेबल हूँ इसमें भी मैं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब आई एम गुड हेयर बट आई एम बेटर देयर। तो पर ये इंडिविजुअल चॉइस है, आप अपनी बाइक को जाके एक बार देखना तो आपको समझ में आएगा। चलिए अभी बात करते हैं कि इंजन एग्जॉस्ट कैसा है ना। तो इस बाइक को ऑन करते हैं और क्लच को दबा के, और हाँ क्लच की बात कर रहे हैं तो यार क्लच इस बाइक का थोड़ा हैवी है, मिट्योर का बहुत लाइट है, बहुत ही लाइट है। बाकी हॉर्न इसका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसका हॉर्न नॉर्मल है, ठीक है। तो चलिए इस बाइक को स्टार्ट करते हैं, क्लच को दबा के स्टार्ट करेंगे। मिट्योर की कैसे आती है साउंड। दोनों के एग्जॉस्ट कैसे लगे आप कमेंट सेक्शन में बताना, दोनों के एग्जॉस्ट के बारे में क्या आपकी राय है, आपको कैसा लगता है। बाकी जो इस वक्त मैं समझ पा रहा हूँ, रोडस्टर के अंदर जो इंजन है बहुत ज़्यादा फास्ट है, बहुत ज़्यादा कुछ करने को जैसे होता है ना कि मैंने अभी अभी सब कुछ ही कर देना है, तो ये भाग रहा है, ये वाला इंजन फटाफट भागता है। स्टैंड स्टिल में भी इसके अंदर वो जो एक क्यूरियोसिटी वाली जो फीलिंग होती है वो बहुत ज़्यादा है, जबकि जो मिट्योर है, मिट्योर में इंजन बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड है। तो वो जो छन 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 की आवाज़ है वो बेसिकली इंजन नॉइस है, तो वो आपको आराम से क्लियरली सुनाई देती है, फील भी होती है। जबकि जब आप मिट्योर पे बैठोगे तो इंजन नॉइस आपको बहुत ही मार्जिनल, बहुत ही कम नॉइस पता चलेगी आपको। ज़्यादातर जो इसकी थंप है, आपका एग्जॉस्ट ही आपको, वो थंप ही आपको सुनाई देती रहेगी। अगर आप साइड से देखोगे तो रोडस्टर साइड से देखने में ना काफ़ी ऐसे पैक सा दिखता है, कहीं से भी आपको खुली चीज़ें नहीं दिखेंगी, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कम्प्लीटली क्लैडिंग करी हुई है, कहीं से भी खाली चीज़ है नहीं। यहाँ पे भी पूरा बंद किया हुआ है, ये पूरा ब्लैक एरिया पूरा कंप्लीट बंद दिखेगा आपको। जबकि अगर आप मिट्योर को देखोगे ना तो मिट्योर में आपको बहुत सारी खाली चीज़ें दिखेंगी, देख रहे हो इंजन के नीचे। तो ये अपना अपना देखने का नज़रिया है, बट अगर मैं अपनी बात करूं तो उस चीज़ में मैं रोडस्टर को ज़्यादा अच्छा बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने काफ़ी बारीकी से काम किया है। आई थिंक मिट्योर क्योंकि एयर कूल्ड सिस्टम है, तो एयर कूल्ड सिस्टम की वजह से, एयर कूल्ड इंजन की वजह से यहाँ पे कुछ एरियाज़ खाली रखे गए हैं ताकि एयर ट्रैप होती रहे, जिससे कि जो इसकी हीट डेसिपेशन है वो बढ़ जाती है। बट इफ़ यू हैव लिक्विड कूल इंजन then I think if you are liking it, Roadster is going to be a good choice for you. And if you are okay with air cooled engines, in that case you should consider Royal Enfield Meteor 350
तो आपको इन दोनों बाइक्स में से कौन सी बाइक लेनी चाहिए? वैसे तो देखो दोनों ही बाइक्स अच्छी हैं, दोनों कंपनीज भी बहुत अच्छी हैं, जो कि मैंने क्रूज करने के लिए बेसिकली ये बाइक ली थी, मैंने रेस लगाने के लिए नहीं ली थी। तो आई थिंक 20 PS इज अ गुड पावर एंड देन यू शुड कंसिडर Meteor। बट इफ यू आर लुकिंग फॉर वेरी एजाइल बाइक और आपके मन में है कि अगर आप रोड पे जा रहे हो और आपने रेस भी लगाना है, तेज भागना है, उस केस में आई थिंक यू शुड कंसिडर रोडस्टर। हम अगर बात करते हैं लो रेंज, मिड रेंज और हाई रेंज की, और ये रेंज का मतलब है जो इंजन का एक फुल थ्रोटल है, जो इंजन की फुल परफॉर्मेंस होती है एक बाइक की, तो हम उसको 3 रेंज के अंदर नॉर्मली डिवाइड करते हैं, लो रेंज, मिड रेंज और हाई रेंज। तो जो Meteor है, Meteor और इनफैक्ट रॉयल एनफील्ड की जितनी भी बाइक्स होती हैं, इंडिया की जो रोड कंडीशंस है, सिटी की, हाईवे की, तो वहाँ पे हमारी जनरल जो बाइक्स होती है ना, वो लो और मिड रेंज पे ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं, क्योंकि बाइक्स की जो रोड्स हैं हमारी चलाने के लिए, वहाँ पे अप टू 100 किलोमीटर बहुत हाई स्पीड मानी जाती है, और है भी। बट जहाँ पे हाईवेज बहुत अच्छे हैं एंड इफ़ यू आर ओके विद टॉप स्पीड्स लाइक 135, क्योंकि ये 135 तक जाती है बड़े आराम से, टॉप एंड इसका, देन यू कैन गो टू दिस। चाहे आप Meteor लीजिए, चाहे आप रोडस्टर लीजिए, ये बिल्कुल आपकी अपनी चॉइस है। दोनों ही बाइक्स बहुत अच्छी हैं। ये बहुत तेज़ बाइक है, ये मिड रेंज वाली परफॉर्मेंस बाइक है। इसको मैं मोर प्रैक्टिकल बाइक बोलूँगा, और उसका एक रीज़न ये भी है कि रॉयल एनफील्ड की सर्विस, आप कहीं पे भी जाइए, सर्विस में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। यहाँ पे अभी थोड़ा सा चांस है, क्योंकि अभी इस बाइक की परफॉर्मेंस टेस्ट होने बाकी हैं। अभी ESD को थोड़ा टाइम लगेगा, 1-1.5 साल के बाद ही हम बोल सकते हैं कि इसकी ऑन रोड में किस तरह की असिस्टेंस मिलती है। तो ऑल्दो दिस इज़ अ गुड बाइक ऑल्सो। एक चीज़ मैं आपको भूल गया बताना, वो मैं बता देता हूँ कि इन दोनों बाइक्स के अंदर वेट का डिफरेंस है। ये वाली बाइक रोडस्टर जो है वो 184 किलो भारी है, और जो Meteor है वो 191 किलो है, यानी कि ये ज़्यादा हैवी मशीन है। तो Meteor और रोडस्टर का जो कंपैरिजन अगर मैं चला के करूं, तो एक तो क्लच इसका थोड़ा हैवी है रोडस्टर का, Meteor का लाइट है, और जो इसके जो गियर रेशोज हैं रोडस्टर के, वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं, जिसकी वजह से बार बार शिफ्टिंग होती है सिटी के अंदर। ऐसा Meteor के अंदर नहीं है। Meteor का है वो 5 स्पीड गियर बॉक्स है, लेकिन उसके जो गियर रेशोज हैं वो अच्छे डिफाइंड हैं, जिसकी वजह से गियर शिफ्टिंग कम होती है। और रोडस्टर में गियर शिफ्टिंग थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है, तो मे बी इट्स अ पॉइंट ऑफ गियर रेशो। तो एक बार चेक कर लेना आप। रोडस्टर की जो गियर शिफ्टर है ना, गियर शिफ्टर उसका सिर्फ एक है, आगे की तरफ से ही चेंज होता है, और बैक के गियर शिफ्टर नहीं है, जिसकी वजह से पाँव नीचे लेके जाना पड़ता है। और दूसरी चीज़ है कि जहाँ पे हम फुट रेस्ट करते हैं, जो उसकी वो रबड़ है वो बहुत पतली है, जिससे कि थोड़ा सा कंफर्ट लूज होता है। बाकी स्टेबल है बाइक, दोनों बाइक्स अच्छी स्टेबल है।